हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो विद मी पर। और चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। तो आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और अच्छा सा सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण की परिभाषा: वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, नीला आकाश। आकाश क्या हो गया? संज्ञा हो गया। आकाश संज्ञा है और नीला क्या है? विशेषता है। आकाश की विशेषता है। तो ये नीला हो गया विशेषण और आकाश हो गया संज्ञा। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम बुद्धिमान है। राम क्या हो गया? संज्ञा और बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषता। तो यहाँ पे क्या हो गया? राम संज्ञा हो गया और बुद्धिमान विशेषता हो गया। तो जो बुद्धिमान है ये विशेषण है, बुद्धिमान विशेषण है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने देखा कि नीला आकाश। तो जो नीला है ये विशेषण है, नीला विशेषण है और आकाश क्या है? विशेष्य। जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। एक लाइन में आप आराम से समझ सकते हैं, इतना सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लाइन में आप समझो कि जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, दोष किसी संज्ञा का या सर्वनाम का, जहाँ पे गुण बताया जा रहा हो, उसके दोष बताए जा रहे हो, उसका रूप रंग बताया जा रहा हो कि वह काला है, वह बहुत खूबसूरत है, वह बहुत सुंदर है या वह बदसूरत है। आकार जैसे चौकोर, छोटा, मोटा या त्रिकोण। स्वभाव कि अच्छा है, वह बुरा है या सरल स्वभाव का है। या दशा बताई जाए जैसे कि कोई बीमार है, बीमारी या स्वस्थ। तो ये सारी क्या हो गई? धार्मिक और पापी, ये सारे क्या हैं? गुण है और दशा है। तो जहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या स्वभाव के बारे में बताया जाता है वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे काला, पुराना क्या हो गया? पुराना मतलब एक दशा हो गई। भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं निश्चित संख्यावाचक के बारे में। तो निश्चित संख्यावाचक के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 गणनावाचक, नंबर 2 क्रमवाचक, नंबर 3 आवृत्तिवाचक, नंबर 4 समुदायवाचक। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा जान लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक आखिर होता क्या है। ऐसे मतलब संख्या जिससे हमें पता चल रहा हो कि हाँ कोई उसकी निश्चितता के बारे में पता चल रहा हो कि हाँ ये एक चीज़ है या 2 है या 3 है, ये कितनी चीज़ें हैं।
तो हमें वहाँ पे पता लग रहा है, जैसे एक आपको उदाहरण दे के बता दें कि ये 4 केले हैं, ये 4 केले हैं। ये कितने केले हैं? 4 केले हैं। यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे 4 केले हैं, एकदम मतलब एग्जैक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 केले हैं। तो ये 4 क्या हो गया? निश्चितवाचक विशेषण हो गया। अब इसके भाग देख लेते हैं कौन कौन से। गणनावाचक, जिन्हें गणना किया जा सके, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा है क्रमवाचक, पहला दूसरा। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 लड़के खड़े हैं। अब पहला दूसरा तीसरा, हम कह रहे हैं कि ये तीसरा, पहले से तीसरा वाला लड़का, तीसरा लड़का कैसा है? लंबा है, लंबा है। हमें पता है कि किसकी बात कर रहे हैं हम, इन दो को छोड़कर इस तीसरे की बात कर रहे हैं। तो ये हो गए क्रमवाचक। फिर आवृत्तिवाचक, दुगुना, चौगुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना। जहाँ पर हम लोग गुना लगा देते हैं वहाँ पर आवृत्तिवाचक आ जाता है। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों या बहुत सारे, बहुत तो नहीं लगा सकते, वो फिर अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे। दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, जहाँ पर कई सारे लोगों को इकट्ठा मतलब किया जा रहा हो वहाँ पर समुदायवाचक विशेषण आ जाता है। नेक्स्ट है अनिश्चय संख्यावाचक, जहाँ पर किसी भी चीज़ का हमें निश्चितता ना पता लग रही हो, कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है उसका, वहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देकर आपको बताएं, पर अनिश्चयवाचक कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। जैसे वहाँ पर मैंने बताया था कि 4 केले हैं, ये कुछ केले हैं। अब कुछ में हमें नहीं पता है कि कितने केले हैं, कुछ केले हैं, कितने केले हैं नहीं पता है। वहाँ पर हमें पता था कि 4 केले हैं, तो वो निश्चयवाचक विशेषण हो गया था। और यहाँ पर कुछ है, हमें नहीं पता कि कितने हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण है। तो आपको निश्चय और अनिश्चयवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण के बारे में समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं। परिमाण का मतलब ही होता है नाप या तौल करना या मात्रा के बारे में बताना कि कौन सी चीज़ कितनी है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जहाँ पर हमें क्लियर पता हो कि ये चीज़ कितनी है, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे कि 2 मीटर, तो कोई कपड़ा है, हमने उसे बताया कि यह कपड़ा 2 मीटर है, ठीक है, यह कपड़ा 2 मीटर है। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि ये कितना है? 2 मीटर है। हम इसे काउंट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा, सब आदि। जहाँ पर भी थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब आपको देखने को मिल जाए, आप समझ जाइए कि वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। एक उदाहरण देके बता दें आपको कि यह थोड़ी चीनी है, या फिर ऐसे भी लिख लो, यह थोड़ी चीनी है। कितनी चीनी है? थोड़ी चीनी। अगर हम इसी को कहते हैं ये 1 किलो चीनी है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। और अगर हमने कहा कि थोड़ी चीनी है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब जैसे हमने कहा रामू 1 किलो चीनी दो, 1 किलो चीनी दो। तो ये 1 किलो चीनी क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। और अगर हम यहीं पे ये बोले कि रामू थोड़ी चीनी दो, थोड़ी चीनी दो, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आपको निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण।
वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर किसी की ओर संकेत किया जा रहा हो या फिर सार्वनामिक, हम संकेत करके किसी के बारे में बात करेंगे तो यह है, वह है, उसके, इसके, इस तरह से ही बोलेंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह कौन गा रही है, तो वह कौन गा रही है, कोई दूर बैठा हुआ और हम उसकी तरफ इशारा करके संकेत करके पूछ रहे हैं कि वह कौन गा रही है। तो यह वह है जो, ये एक तो सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी बोला जाता है। और इशारा करके पूछ रहे हैं उसके बारे में, इसलिए वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। इसलिए इसके दो नाम हैं। तो इसमें ज़्यादा समझ वो नहीं करने की ज़रूरत है, बस इतना समझ लो वाक्यों में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, या अन्य संज्ञा सर्वनाम के विशेषण बतलाते हैं या सर्वनाम के जो मतलब विशेषता बतलाते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूता, जोधपुरी जूती, तो यहाँ पे क्या है, इसका पर्टिकुलर नाम बताया जा रहा है। तो ये क्या, जोधपुरी जूती, किसी मतलब जूते का नाम भी बताया जा रहा है कि ये कहाँ की है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और ये जो जूती है ये संज्ञा है, और ये जोधपुरी क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ये जूते का विशेषता बताई जा रही है कि जूती कैसी है, जोधपुरी है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बनारसी साड़ी, साड़ी क्या है, संज्ञा है, और बनारसी विशेषण है, बनारसी विशेषण है और संज्ञा, साड़ी संज्ञा है। तो और अगर दोनों को एक साथ मिक्स करके देखते हैं तो बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे कश्मीरी सेब, सेब क्या है, संज्ञा है, और कश्मीरी विशेषण है, सेब की विशेषता बता रहा है ना, कश्मीरी सेब कैसे हैं, कश्मीरी हैं। तो यहाँ पर सेब की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण है और सेब संज्ञा है। अगर दोनों को मिक्स करके देखते हैं तो कश्मीरी सेब, ये कश्मीरी सेब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ से हमारा विशेषण ख़त्म होता है और ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब